अभी गाड़ी प्लेटफार्म पर पहुंची ही थी। रितेश जल्दी से उतर गए। सामने एक स्टॉल से नमकीन के पैकेट, एक पानी की बोतल खरीदने लगे, क्योंकि गाड़ी यहाँ 2 मिनट ही रुकती है। जल्दी से सारा सामान लेकर ट्रेन में चढ़ गए। सपना ने टोकते हुए कहा, ऐसी भी क्या जल्दी थी, कहीं ट्रेन चल देती तो क्या करते। 2 घंटे का ही तो सफ़र बचा था। रितेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ट्रेन छूटी तो नहीं, और फिर तुम्हें प्यास भी तो लगी थी। दोनों हंसने लगे। बातों बातों में 2 घंटे कब बीत गए पता नहीं चला। झांसी स्टेशन पर उतरते ही कि बहुत से कुली सामान उठाने की जिद करने लगे। एक कुली तो सामान सर पर रख ही चुका था। सपना ने कहा, अरे आप सामान छोड़ दो, हमें कोई लेने आ रहा है। रितेश ने उसकी ओर प्रश्न भरी नज़रों से देखा, लेकिन सपना ने उस कुली को डांटते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा, रख दो सामान। बेटी, दोपहर हो रही है, सुबह से एक भी सामान नहीं उठाया। लेने वाला बाहर ही तो आएगा। बाहर तक जाने के लिए इस ओवरब्रिज से जाना पड़ेगा। रितेश ने कहा, अच्छा बाबा, आप सामान उठा लो। तभी सपना बोली, आपको नहीं पता, बाहर जाकर ये अनाप शनाप पैसे मांगेंगे। रितेश ने उसकी बात सुनकर कुली को रोका। बाबा, कितने पैसे लोगे? 2 सूटकेस के। बाबूजी, जो चाहे दे देना, तुम्हारे भरोसे खाना खा लूँगा। नहीं बाबा, पहले ठहरा लो, बाद में चिक चिक नहीं करना। सपना ने अकड़ते हुए कहा, बेटा 50 रुपये बनते हैं, तुम जो चाहो दे देना। रितेश, चलो बाबा, कोई बात नहीं। वह बूढ़ा कुली बड़ी मुश्किल से सामान उठाकर ब्रिज पर चढ़ रहा था। सपना रितेश पर बरसते हुए, कोई हट्टा कट्टा कुली नहीं कर सकते थे क्या? इस बुढ़े से तो सामान लेकर चढ़ा भी नहीं जा रहा। रितेश ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, हमें कौन सी जल्दी है, वैसे कौन आ रहा है हमें लेने? सपना, अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। ये लोग समझते हैं अनजान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लूट लो। जैसे तैसे दोनों बाहर पहुँचे। रितेश ने कैब बुक कर ली थी। उसने बूढ़े कुली को 100 रुपये का नोट पकड़ाया। नोट देखकर कुली बोला, बाबूजी, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, खुले दे दीजिए। सपना, अरे रुको, मेरे बैग में है 50 रुपये। अरे ये क्या, मेरा हैंडबैग तो ट्रेन में ही छूट गया। क्या? रितेश के मुंह से निकला। वे कुली को बिना पैसे दिए ब्रिज की ओर दौड़ लिए। पीछे पीछे कुली ने आवाज़ दी, रुको साहब, मैं लाता हूँ आपका पर्स, ट्रेन में नहीं मिलेगा। यह सुनकर रितेश रुक गया। उसे छोड़कर वह बूढ़ा कुली भागता हुआ फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ गया और भागते हुए प्लेटफार्म पर पहुंच गया। सपना दोनों सूटकेस संभाल रही थी। रितेश भागते हुए उसके पीछे पीछे पहुंच गया, लेकिन प्लेटफार्म पर कोई नहीं था। रितेश इधर उधर देखता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला। रितेश परेशान सा वहाँ भागता रहा। फिर उसने सोचा, चलो सपना के पास चलता हूँ। जैसे ही वह सपना के पास पहुँचा, उसने देखा वह बूढ़ा कुली ज़मीन पर बैठा हाँफ रहा था। बाबा, आप ठीक तो हैं? सपना उसे बार बार पूछ रही थी। रितेश ने पूछा, क्या हुआ? सपना ने बैग दिखाते हुए कहा, बाबा ले आए बैग, सफाई वाला लेकर चला गया था, बता रहे हैं उससे लड़ झगड़ कर लाए हैं, आने जाने में इनकी सांस चढ़ गई। रितेश ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर वो थोड़ा ठीक हुए तो खड़े होकर कहने लगा, साहब, हमें पता है इस समय कौन सफाई करेगा। आप ट्रेन में ढूंढते तो वह बैग नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। रितेश, बाबा
आप भूखे प्यासे हमारे पर्स के लिए भाग रहे थे। आपका यह उपकार हम कैसे उतारेंगे। सपना की आंखों में आंसू छलक उठे थे। बेटी, अपना बैग चेक कर लो, सब सही है ना। बाबा, सब ठीक है। तभी रितेश ने जेब से निकाल कर 50-100 रुपये दिए। नहीं बेटा, बस 50 रुपये दे दो खुले, मैं खाना खा लूँगा। बस एक बात याद रखना बेटा, हर आदमी लूटता नहीं है, सब एक से नहीं होते। बहुत कहने पर भी उसने पैसे नहीं लिए और अपने 50 रुपये लेकर सामने ढाबे की ओर चल दिया। रितेश और सपना एक दूसरे को देख रहे थे। क्यों हमें हर आदमी चोर नज़र आता है। एक गरीब बूढ़ा आदमी, एक उपकार हमारे ऊपर चढ़ा गया जिसे शायद ही कभी हम उतार सकें। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।